नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश आपके अपने चैनल स्टडी नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं कुछ एक नए नोट के बारे में जानकारी। तो आखिर क्या खास है, क्यों ये नोट जो है कुछ हटकर है, तो सब हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी नॉक नॉक को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार के आपके नोट संबंधी जानकारी, फैंसी नंबर नोट, न्यूमिस्मेटिक फील्ड संबंधी जानकारी, रेयर नोट, फैंसी नंबर नोट, रोटेटर नंबर, रडार नंबर, ठीक है। तो हर प्रकार के आपको सिक्के संबंधी, हेरिटेज क्वाइन, एंटिक क्वाइन, एरर नोट्स, एरर क्वाइंस आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहे। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो ये जो आप नोट देख रहे हैं, ये एक पुराना नोट है, ठीक है, जो 20 रुपए का है। और ईयर की बात करें तो ये इशू हुआ था 2016 में। तो अब इस तरीके के नोट दोस्तों नहीं आते हैं, ठीक है, नए डिज़ाइन के नोट आते हैं। लेकिन इसमें जो कुछ खास नोट है वो हम बात करते हैं इसके ओवर साइड की। तो ओवर साइड की अगर हम बात करें तो ये इसका ओवर्स पोर्शन है। तो वहीं इस नोट को खास बनाता है इसका नंबर के बीच में देख रहे हैं आप एक मार्क पड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं स्टार नोट। तो अब ये जो स्टार नोट है, जिसके कारण ये नोट कुछ हटकर हो जाता है, ठीक है। अब स्टार नोट क्या होते हैं? तो स्टार नोट जो होते हैं वो एक तरीके से रिप्लेसमेंट नोट होते हैं, ठीक है। तो उसको जो है स्टार नोट बोलते हैं। जब प्रिंटिंग के दौरान कुछ जैसे नोटों में एरर इत्यादि आ जाती, तो उसके जगह पे कुछ दूसरे नोट रिप्लेस करे जाते हैं। तो जो रिप्लेसमेंट नोट होते हैं, तो उनमें जो है एक मार्का डाल दिया जाता है, जो इंडिकेट करता है ये एक रिप्लेसमेंट नोट, स्टार टाइप का मार्का डाल दिया जाता है। तो जिसके कारण ये कुछ नोट खास भी हो जाते हैं और कुछ रेयर भी हो जाते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो स्टार नोट को जो रेयर या स्केयर की कैटेगरी में डालता है या कलेक्शन के लिए जो डालता है, ठीक है, तो वो 4 चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक तो आपका हो गया गवर्नर सिग्नेचर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा इसका प्रीफिक्स, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जैसे कि 00F है, ये प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया इंसेट, आपका इंसेट लेटर क्या है, जो ये प्रीफिक्स के पीछे जिसे एल इंसेट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसेट, प्रीफिक्स, गवर्नर साइन और उसके बाद ईयर, ठीक है। जो ईयर है, जैसे ये जो पीछे ये प्रिंटिंग ईयर आपको दिख रहा होगा। तो ये 4 चीज़ें किसी भी स्टार नोट को वैल्यूएबल या एक कलेक्शन के लिए कलेक्टेबल नोट बनाती है। तो इस नोट की हम बात करें तो ये नोट कितना सही है, कितना कलेक्टेबल है, ठीक है, कितना रेयर है। तो ये जो प्रीफिक्स है दोस्तों 00F और इंसेट L, ठीक है। तो अगर हम जो कॉइन बुक है, जो न्यूमिस्मेटिक की बुक्स हैं, उसमें इस नोट की अगर हम सही कीमत की बात करें तो ये जो इसकी कीमत है वो मात्र 100 रुपये अंकित है। जो न्यूमिस्मेटिक बुक्स है जिसमें सेम यही नोट है, ठीक है, सेम प्रीफिक्स 00F स्टार और उसका इंसेट जो है वो L है, ठीक है। और गवर्नर सिग्नेचर रघुराम जी राजन के हैं और उसका ईयर 2016। तो ये चारों चीज़ें सेम जो हैं न्यूमिस्मेटिक बुक्स में दी गई हैं, ठीक है। जिसके और उसकी कीमत की बात करें तो वो 100 रुपये अंकित है। लेकिन जो कीमत होती है वो दोस्तों डिपेंड करती है नोट की कंडीशंस के ऊपर, क्योंकि हर स्टार के नोट जो हैं वो कीमती नहीं होते हैं, ठीक है। सभी स्टार के नोट आपके कीमती नहीं होते हैं। कुछ नोट जो हैं स्टार के वो कॉमन भी होते हैं, लेकिन वहीं कुछ नोट जो है वो काफ़ी रेयर भी हो जाते हैं, ठीक है। रेयर होते हैं, एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, जिनकी कीमतें भी ज़्यादा होती है। तो वो डिपेंड करते हैं उन चारों चीज़ों के ऊपर, जो कि अभी वीडियो में बताई गई है, प्रीफिक्स, इंसेट, गवर्नर सिग्नेचर और उसके ईयर। तो वहीं ये नोट की अगर हम बात करें, सेम प्रीफिक्स और ये, तो वो आपका 100 से 150 के आसपास वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द नोट की कंडीशंस। और कोई प्राइस जो है वो फिक्स भी नहीं होता, इसके ऊपर भी कुछ 150 हो सकते हैं या उसके आसपास भी हो सकता है।
वहीं इसमें एक नोट और आता है जो कि अगर प्रीफिक्स उसका 96 है, अगर यहीं पे प्रीफिक्स होता 96 W और इनसेट विदाउट इनसेट यानी प्लेन इनसेट का होता, यानी यहाँ पे जो L छपा हुआ है वो पे कुछ ना होता, यानी प्लेन इनसेट का होता और सिग्नेचर यही रघुराम जी राजन और ईयर वही 2016 वाला, तब वो एक काफ़ी रेयर नोट हो जाता। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक की जो बुक्स है उसके हिसाब से जो है उसमें वो वेरी रेयर की कैटेगरी में मेंशन है। तो इस प्रकार जो है वो दोस्तों कलेक्शंस होते हैं। ठीक है, स्टार नोटों के, क्योंकि सभी स्टार के नोट कीमती भी नहीं होते हैं, तो ये डिपेंडिंग करता है इन चारों चीज़ों के ऊपर। अब इसमें कुछ डी सुब्बाराव के नोट हैं जो काफ़ी रेयर हैं, इसी में आते हैं डी सुब्बाराव जी के, लेकिन वो प्रीफिक्स अलग है, इंसेट अलग है, सिग्नेचर डी सुब्बाराव है और उसके जो साइन है ईयर जो है वो अलग है। तो उसमें भी अच्छी कीमतों के नोट होते हैं, रेयर भी नोट होते हैं। तो अगर आपको इस तरीके के स्टार के नोट मिलते हैं अच्छी कंडीशन के, तो आप उसको एक कलेक्टेबल नोट है, कलेक्ट करके रखिए, तो हो सकता है ठीक है वो आपके वैल्यूएबल हों और अच्छी कीमतों के बिक भी सकते हैं। इसके लिए अगर आप न्यूमिस्मेटिक बुक्स अगर आप खरीद सकते हैं तो उसको खरीद लीजिए, या तो फिर आप वीडियो के माध्यम से नॉलेज लीजिए, लेकिन पहले आप उसकी नॉलेज लीजिए, जानकारी लीजिए कि किन तरीके के नोट का कलेक्शन होता है। ठीक है, कौन से नोट जो हैं वो कलेक्टेबल होते हैं, क्योंकि इसमें स्टार नोट जो है, हर स्टार नोट जो है वो वैल्यूएबल नहीं भी होते। कुछ स्टार के नोट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल कॉमन हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले जानकारी होनी चाहिए, प्रीफिक्स, इनसेट, उसके सिग्नेचर, ईयर। ठीक है, अगर इसी में कोई फैंसी नंबर हो तो काफ़ी वैल्यूएबल हो जाते हैं, जैसे 000 786 के आ गए, या डबलिंग 786 के आ गए, या कुछ फैंसी नंबर के हों, या कुछ स्टार के साथ एरर लगी हो, नोटों में एरर, एक्स्ट्रा पेपर हो, या कुछ इंक का कुछ मैटर हो, कुछ उसमें किसी भी प्रकार की एरर हो, तो वो भी काफ़ी वैल्यूएबल हो जाते हैं। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो जो हमारे चैनल स्टडी नॉक नॉक को कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।